मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पहली लिस्ट में 144 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया, लेकिन इन नामों पर मोहर किसने लगाई? टिकट वितरण में कांग्रेस में किसकी चली? सियासी गलियारों में इसकी खूब चर्चा है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। छिंदवाड़ा की टिकटों की घोषणा सबसे पहले छिंदवाड़ा में होगी, तब दिल्ली से होगी। जी हाँ, कमलनाथ का ये बयान बता रहा है कि मध्य प्रदेश के चुनावी समर में अब की बार फैसलों पर अंतिम मुहर कमलनाथ ही लगा रहे हैं। इसे छिंदवाड़ा के उदाहरण से समझा जा सकता है, क्योंकि कमलनाथ खुद ये कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा की टिकट दिल्ली नहीं छिंदवाड़ा में ही घोषित होगी। यही वजह है कि 144 उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट आई है उसे लेकर कहा जा रहा है कि उसमें कमलनाथ की ही चली है। दरअसल कमलनाथ ने सर्वे के फीडबैक को टिकटों का आधार बनाया। कमलनाथ पार्टी में सर्वे और फीडबैक के आधार पर फैसले लेते हैं। इसके लिए कमलनाथ का एक अपना सिस्टम बना हुआ है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में कमलनाथ के फॉर्मूले की छाप भी दिखी। भोपाल जिले की बैरसिया सीट से दिग्विजय सिंह राम मेहर के पक्ष में थे, लेकिन राम मेहर दिग्विजय के सांसद प्रतिनिधि है और हाल ही में दिग्विजय बैरसिया आए। बैरसिया में दिग्विजय ने गुर्जर समाज के मंदिर तक नंगे पैर पदयात्रा की थी, लेकिन सर्वे के फीडबैक के आधार पर कमलनाथ ने राम मेहर पर मुहर नहीं लगाई। कमलनाथ ने पिछले चुनाव में 13,000 वोटों से हारी जयश्री हरिकरण पर मुहर लगाई। वहीं आलोट सीट से पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू के लिए दिग्विजय समर्थक भोपाल तक पहुंचे, लेकिन यहां भी मौजूदा विधायक मनोज चावला के नाम को फाइनल कर दिया गया। कांग्रेस की पहली लिस्ट में दूसरे दलों से आए नेताओं को भी टिकट बांटे गए। मसलन गुड़ से कुंवर कपिल ध्वज सिंह, नागौद से रश्मि सिंह पटेल, दतिया से अवधेश नायक, ग्वालियर ग्रामीण से साहब सिंह गुर्जर, मुंगावली से राव यादवेंद्र सिंह यादव, कोलारस से बैजनाथ यादव, कटंगी से बोध सिंह भगत, सुर्खी से नीरज शर्मा, बालाघाट से अनुभव मुंजारे। ग्वालियर ग्रामीण में पिछला चुनाव बीएसपी से लड़े साहब सिंह गुर्जर को इस बार कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। साहब सिंह गुर्जर बीजेपी के भरत सिंह कुशवाहा से मात्र 1517 वोटों के अंतर से पिछला चुनाव हारे थे। वहीं दतिया में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ उतरे अवधेश नायक हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए थे। वहीं कोलारस से बैजनाथ यादव को टिकट दिया गया है, जो सिंधिया के साथ बीजेपी में चले गए थे और बाद में वापस कांग्रेस में आए। तो बाहर से आए और दल बदलने वालों पर भी कांग्रेस ने भरोसा जताया है। इसके पीछे भी कमलनाथ का फैसला ही बताया जा रहा है। देखिए, बीजेपी से हमने उन लोगों को लिया जहां हमारी पार्टी राजी थी। आप लोग खुद देखा कि जो बीजेपी से आया उसके साथ कांग्रेस का संगठन साथ आया। हाँ। पर कोई ऐसे हेलीकॉप्टर से आ जाए, ये मैंने नहीं होने दिया। दरअसल कमलनाथ अब बार बार कह रहे हैं कि जाति समीकरण और जीत के क्राइटेरिया को ही तवज्जो दी जा रही है। हमें जीतने वाला और जो बेस्ट कैंडिडेट है और जाति समीकरण में वो फिट होता है, उस तरह करना है। हमें सब चीजें देखनी पड़ती है। जाति समीकरण हमारा सही रहे, अगर एक सीट में कोई अच्छा कैंडिडेट है पर उसके बाद हमारा जाति समीकरण सही ना बने, हमें न्याय करना है। हमारा लक्ष्य है सामाजिक न्याय। उसको देखते हुए हमें सीटें तय करनी है। हम एक एक सीट से नहीं जाते, हम पूरे जिले को देखते हैं। तो कमलनाथ के बयान भी बता रहे हैं कि टिकट वितरण में उनका फॉर्मूला ही चला। मुझे लगता है कि जो पहले लग रहा था कि हाईकमान और स्टेट यूनिट के बीच में टिकटों को लेकर कुछ गतिरोध होगा, वो गतिरोध दिखा नहीं। और जो मोटे तौर पर जो स्टेट कमेटी ने या कमलनाथ ने जो नाम रिकमेंड किए थे, मोटे तौर पर वो सारे नाम आ गए हैं। और ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ये मान रही है कि उनके एमएलएस के खिलाफ कोई ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, इसलिए अधिकांश विधायकों को टिकट दे दी गई है, 2-4 को छोड़कर। तो ये मोटे तौर पर जो है ये स्टेट की लिस्ट ही मानी जाएगी। 2018 में सिंधिया कांग्रेस में थे, तब टिकट बंटवारे में कई क्षेत्रीय छत्रपों को संतुष्ट करने की मजबूरी थी, लेकिन अब की बार कांग्रेस की पहली लिस्ट में जो तस्वीर उभर कर आई है, उससे यही लग रहा है कि टिकट बंटवारे में कमलनाथ फ्री हैंड फैसले लेने की कोशिश कर रहे हैं। कि मध्य प्रदेश में जो हमारी सूची आई है, उस सूची के पहले ही पार्टी लाइन तय कर दी गई थी कि सर्वे के आधार पर टिकट दिए जाएंगे। सर्वे के आधार पर ही हमारी सूची आई है। तमाम जो हमारे प्रत्याशी थे उनको कह दिया गया था कि क्षेत्र में मेहनत करें, क्योंकि क्षेत्र की मेहनत ही पार्टी की जीत की और गारंटी है। तो लोगों ने मेहनत करी, जो सर्वे में स्थान पाया है उसको बखूबी बिल्कुल टिकट दिया गया है और यही हमारी जीत की गारंटी है।
देखिए, कमलनाथ जी की चल कर रही, कमलनाथ जी की तो चला चली की बेला है, यानी उनकी कांग्रेस पार्टी से अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर और मध्य की राजनीति से विदाई होना शेष है। पूरा का पूरा वर्चस्व दिग्विजय सिंह जी का है। कमलनाथ जी का सर्वे कोने में रह गया, कहीं और आरोप के पैसे लाकर टिकट बटे हैं। दिग्विजय सिंह के भाई को, दिग्विजय सिंह जी के बेटे को, भतीजे को, भतीजे के मामा को, दिग्विजय सिंह जी के भांजे को, ऐसे टिकट बटे हैं। तो कमलनाथ जी स्वयं आकलन करके शायद पछता रहे होंगे कि उनकी कांग्रेस के टिकट में नहीं चली, पर उनकी चला चली की बेला जरूर आ गई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 144 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में 69 विधायकों पर दोबारा भरोसा जताया है। वहीं कुछ हारे हुए नेताओं को भी फिर से टिकट दिया गया है, जबकि 2018 में पार्टी से बगावत करने वालों को लेकर भी कांग्रेस ने अपना स्टैंड बदला और उन्हें भी टिकट दिया। ऐसे में कमलनाथ जो बार बार कह रहे हैं कि जीत की गारंटी ही टिकट का क्राइटेरिया है, वो छाप कम से कम पहली लिस्ट में दिख रही है, जो ये बता रही है कि फिलहाल तो टिकट बंटवारे में कमलनाथ की ही चली है। कांग्रेस की पहली सूची जारी हो गई है, जिसको लेकर कमलनाथ पर बीजेपी ने निशाना साधा है कि उनकी नहीं चली है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि सर्वे के आधार पर इस बार टिकट दिए गए हैं और जिताऊ उम्मीदवार को चुनावी रण में उतारने की नीति के तहत ही ये लिस्ट घोषित की गई है।